Good morning +1 class. As we have talked about the structure of muscle, which is made up of group of muscle bundles, then muscle bundles are made up of group of muscle cells. Muscle cells are made up of group of myofibrils. A myofibril contain thick and thin filaments. लास्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट को डिस्कस कर चुके हैं. एज यू नो, थिक फिलामेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ प्रोटीन नोन एज मायोसिन एंड थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स: एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन. सो नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि कैसे जो हमारी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी. ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन आवर मसल्स विल मूव. ठीक है, उनमें मूवमेंट आएगी. चैप्टर का नेम ही सजेस्ट कर रहा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट. सो जो स्केलेटल मसल्स हैं हम उनकी मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या मैकेनिज्म रहेगा. ओके, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको आज हम डिस्कस कर रहे हैं. जैसे कि फर्स्ट टर्म है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन NMJ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल. मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके पार्ट है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सो एक सिग्नल है जो सेंड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ अ न्यूरॉन. उस न्यूरॉन को हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन. ओके, सो मोटर न्यूरॉन की डेफिनेशन अगर पूछी जाए, इट इज अ न्यूरॉन विच ट्रांसमिट impulses. Impulses are the signals. Okay, so impulses are signals, or you can say messages from CNS means central nervous system to tissues, cells or organs. So ये मैकेनिज्म रहेगा. स्टार्टिंग कहाँ से होगी? एक कोई सिग्नल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे ऑर्गन्स तक ट्रांसमिट किया जाएगा वाया मोटर न्यूरॉन मीन्स विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन. न्यूरॉन्स हैं जो वो 3 टाइप्स की होंगी, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे. सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड मिक्स्ड न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स हैं जो कि ट्रांसमिट करती है इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, मतलब कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को हमारे टिश्यू और ऑर्गन्स तक सेंड किया जाएगा सो डेट दे कैन रिस्पोंड. ओके, ठीक है. अब एक न्यूरॉन की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, देखो. ये एक न्यूरॉन की बेसिक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं. ये एक न्यूरॉन की बेसिक स्ट्रक्चर है. न्यूरॉन क्या है? हमारे नर्वस सिस्टम की जो सेल्स होती हैं उनको हम न्यूरॉन्स बोल देंगे. कोई भी सेल है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द सेल्स कंटेन अ न्यूक्लियस, सो दिस सेल ऑल्सो कंटेन अ न्यूक्लियस. सो ये जो सेंटर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है न्यूरॉन का, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी. ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर कोल्ड डेंड्राइट्स. ठीक है, ये जो एक लॉन्ग सी स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रही है, इट इज कोल्ड एक्सोन. और ये जो स्ट्रक्चर है इट इज कोल्ड एक्सोन टर्मिनल. सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी न्यूरॉन की. अब कोई भी मैसेज है वो सबसे पहले इन डेंड्राइट्स के पास आएगा. डेंड्राइट्स इस मैसेज को ट्रांसमिट कर देगी कहां तक? एक्सोन टर्मिनल तक. फिर एक्सोन टर्मिनल से दिस मैसेज वुड बी ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट न्यूरॉन और नेक्स्ट जो मसल सेल होगी या जहां कहीं भी किसी भी सेल तक ट्रांसफर करना है, सो ट्रांसफर कर दिया जाएगा. ओके, अब ये जो एक्सोन टर्मिनल है
इट कंटेन्स वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स क्या होती है? सिर्फ राउंड सी स्ट्रक्चर है। सो ये वेसिकल्स हैं। दीज वेसिकल्स आर फिल्ड विद अ केमिकल। ये एक वेसिकल है, इसके इनसाइड कुछ केमिकल फिल्ड है। सो वेसिकल्स आर द स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर्स फिल्ड विद अ केमिकल। दैट केमिकल इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। मीन्स ये न्यूरॉन्स के जो सारे मैसेज हैं उसकी इंफॉर्मेशन को कैरी ऑन कर रहा है। ठीक है, अब हमें जब भी मैसेज को ट्रांसफर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो न्यूरॉन्स हैं इसके जो ये वेसिकल्स हैं ये रप्चर होंगे। रप्चर होने के बाद ये क्या रिलीज कर देंगे? यहाँ पे ये एक न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब कि वो केमिकल को रिलीज कर दिया जाएगा। ये केमिकल क्या है? ये मैसेज है। इसी की हेल्प से जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? चार्ज्ड हो जाएंगी, मतलब वो एक्शन करना स्टार्ट कर देंगी। ओके, सो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बट जो एक स्केलेटल मसल को एक्साइट करने के लिए जो केमिकल चाहिए वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है? इट इज ऑलवेज एसिटाइल कोलिन। नाम आप याद रखेंगे, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर विच इज रिलीज्ड ऑन स्केलेटल मसल। ठीक है, कोई भी एक न्यूरॉन जो कि स्केलेटल मसल के पास कोई मैसेज ट्रांसमिट कर रही है, देन दिस न्यूरॉन शुड रिलीज अ केमिकल, मीन्स अ न्यूरोट्रांसमीटर नेम्ड एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन को रिलीज किया जाएगा और यहाँ पे कोई जो मसल है उस मसल को ये एसिटाइल कोलिन रिसीव होगा और ये मसल क्या हो जाएगी? ये मसल सेल एक्साइट हो जाएगी, मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट कर रही, इट मीन्स इट विल स्टार्ट मूविंग। जो भी मूवमेंट करनी है इट विल अकर। ओके, अब जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है, मीन्स जो ये केमिकल है जो कि कहाँ से रिलीज हुआ था? एक्सोन टर्मिनल्स के पास जो वेसिकल्स हैं वहां से रिलीज हुआ था। ये केमिकल कहाँ रिलीज होगा? एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं साइनेप्स। उस साइनेप्स पे रिलीज होता है। साइनेप्स की डेफिनेशन क्या होगी? जनरल डेफिनेशन याद कर लीजिए अभी। इट इज अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, अब देखो ब्रेन से सिर्फ एक न्यूरॉन थोड़ी आ रही है, इतने सारे न्यूरॉन्स हैं। मान लीजिए हमारे हैंड को कोई मूवमेंट करवानी है, सो हमारे ब्रेन ने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को मैसेज दिया। एक न्यूरॉन ने ब्रेन से मैसेज लिया, फिर उस न्यूरॉन ने नेक्स्ट न्यूरॉन को मैसेज पास ऑन किया, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट, इतनी सारी न्यूरॉन्स को मैसेज ट्रांसमिट कर दिया जाएगा और एट लास्ट ये जो मैसेज है वो फाइनल न्यूरॉन से मसल सेल तक ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, सो ये जो सारा मैकेनिज्म रहेगा मैसेज के ट्रांसफर का। अब कोई भी दो न्यूरॉन्स है वो टाइटली अटैच नहीं होती। देयर इज अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड दिस गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर न्यूरोट्रांसमीटर मीन्स जो केमिकल है वो रिलीज किया जाता है, सो डेट दिस मैसेज विल ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। इट विल cause movement in this muscle, neuron, and then message will transmit to this muscle cell. So this gap is known as synapse, gap between two neurons. ठीक है, अब जब ये न्यूरॉन एक्साइट हो गई, मीन्स इसको मैसेज मिल गया। एक्साइटेशन का मतलब क्या है? इसको वो सिग्नल रिसीव हो गया है, सो ये न्यूरॉन नेक्स्ट ट्रांसफर करेगी इस मैसेज को। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है अब फाइनल कहाँ रिलीज कर दिया जाएगा? यहाँ पे सिर्फ मैंने दो न्यूरॉन्स बना के दिखाया, बट बहुत सारी न्यूरॉन्स रहेंगी। सो ये मैसेज फाइनली हमारी मसल सेल तक ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब मसल सेल है और जो एक न्यूरॉन है उसके बीच में कुछ गैप होता है, जैसे यहाँ पे गैप था ना दो न्यूरॉन्स के बीच में, उसको हमने साइनेप्स बोल दिया था। सो आर न्यूरॉन एंड मसल सेल्स ऑल्सो सेपरेटेड बाय अ गैप। ठीक है, उस गैप को हम साइनेप्स ही बोलेंगे। बट जो साइनेप्स है, जो गैप है बिटवीन अ न्यूरॉन एंड मसल सेल, इट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, सो हम बात कर रहे हैं एनएमजे। एनएमजे मीन्स न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या है? ज्वाइन होगा जहां पे कोई चीज। ठीक है, सो एक न्यूरॉन और एक जो मसल सेल है वो आपस में कनेक्ट कैसे है? एक गैप के थ्रू कनेक्शन होगा। ये देखो, ये गैप है और इस गैप में ये केमिकल रिलीज हुआ और फिर ये दोनों की दोनों क्या हो गई? लिंक्ड हो गई, कनेक्टेड हो गई। सो इस गैप को, ये जो गैप है इसको हम क्या बोलते हैं? एनएमजे।
अब ये गैप कहाँ कहाँ है? न्यूरॉन एंड सार्कोलीमा, सार्कोलीमा मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल। किसी भी मसल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने क्या बोल दिया था? सार्कोलीमा, ठीक है। सो एक न्यूरॉन एंड सार्कोलीमा है जो मसल सेल का, उनके बीच में जो गैप है उसको हम क्या बोल देंगे? एनएमजे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो कि कनेक्ट कर रहा है इन दोनों को ताकि ये मैसेज को रिसीव कर पाए, ठीक है। अब इस एनएमजे के लिए एक और टर्म गिवन है एनसीईआरटी में, डेट इज मोटर एंड प्लेट। ओके, मोटर एंड प्लेट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। सो ये गैप ही रहेगा जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है दोनों को। अब एक और टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं, मोटर यूनिट। ध्यान से समझेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, मोटर यूनिट। इसको तो हमने बोला मोटर एंड प्लेट, ये है मोटर यूनिट। मोटर यूनिट क्या होती है? देखो, अब मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन क्या है? ऐसी न्यूरॉन जो कि ब्रेन से मैसेज लेके आई है हमारे ऑर्गन्स तक, सेल्स तक। सो अ मोटर न्यूरॉन अलोंग विद मसल सेल इज कोल्ड मोटर यूनिट। एक न्यूरॉन मसल सेल के साथ, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर, ये बन गई ना कंप्लीट, ये स्ट्रक्चर, ये पूरी जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल देंगे? मोटर यूनिट, ठीक है। और जब सिर्फ इतने से एरिया की बात की जाए, ये एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल एंड ये जो गैप था बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल सेल, इसको हम क्या बोलते हैं? एनएमजे। सो ये जो गैप है इट इज कॉल्ड एनएमजे। एंड ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है न्यूरॉन और जो मसल सेल, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे? मोटर यूनिट। ओके, सो ये जो टर्म्स आज आपको बताई गई है ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में इनका यूज करेंगे हम। ओके।